हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में बेसिक वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए या फिर जो यूनिवर्सल है, मतलब हम बेसिकली वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे आज। गाइज अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो इसी टाइप का क्वेश्चन मतलब वैल्यूज़ से ही रिलेटेड कि एक सिविल सर्वेंट में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए या सिविल सर्विसेज में क्या वैल्यू होनी चाहिए, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से मोस्टली हर साल पूछा जा रहा है। बार बार थोड़ा सा बस क्वेश्चन का फॉर्म चेंज कर दिया जा रहा है, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, उनको अपने पास नोट करके ज़रूर रखिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट इन द नियर फ्यूचर। सो सेशन को शुरू करने से पहले गाइस जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज़ हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको जीएस 1, 2, 3, 4 की ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज। आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहेगा इस, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही बेहतरीन बैच है। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज़ अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़ अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, स्टेट द 3 बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड ब्रिंग आउट देयर इम्पोर्टेंस। सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्वभौमिक प्रकृति के 3 बुनियादी मूल्यों का उल्लेख कीजिए और उन्हें उनके महत्व को उजागर कीजिए। सो ये क्वेश्चन गाइस GS4 एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमने बात की है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घूम फिर के ये इस टाइप का क्वेश्चन, वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ही रही है। ठीक है, हर साल ही पूछा जा रहा है यूपीएससी के द्वारा, तो इसको तो एक तरीके से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने नोट्स के अंदर। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में हमें 3 ऐसी बेसिक वैल्यूज़ के बारे में बताना है, मतलब ऐसी 3 बेसिक वैल्यूज़ बतानी है जो कि यूनिवर्सल हैं और वो होती ही हैं और वो सिविल सर्विसेज में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी बहुत ज़्यादा महत्वता है।
ठीक है। तो हमें सबसे पहले वो 3 बेसिक वैल्यूज़ बतानी है और उसके बाद हमें उन वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है कि किस तरीके से वो वैल्यूज़ क्या उन वो महत्वता रखती हैं, कैसे वो महत्वपूर्ण है, क्या उनका महत्व है बेसिकली, ठीक है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमें वो बतानी है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ गाइस। Civil service is one such area that requires certain values that define the person holding the office. Three such values are integrity, courage, and impartiality. सिविल सर्विस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ वैल्यूज ज़रूरी हैं। क्या है कि सिविल सर्विस एक ऐसा एरिया माना जाता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फिडेंशियल है वहाँ पे। मतलब एक ट्रस्ट वर्दी और एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि मैनेज कर सके प्रॉपर तरीके से। अब क्योंकि एक जो सिविल सर्वेंट होता है भाई, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट होती है, उनको पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्टर करना होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना होता है। तो उस पर्सन के अंदर अगर वैल्यूज़ ही नहीं है तो वो ये काम कैसे कर पाएगा, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम किस तरीके से कर पाएगा अगर उसमें वो बेसिक वैल्यूज़ ही नहीं है। तो वो अपना ऑफिस नहीं हैंडल कर सकता, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो अगर हम बेसिक वैल्यूज़ की बात करें तो ऐसी 3 वैल्यूज़ क्या हैं? इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, करेज, साहस, और इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं जो कि एक या हम बात करें सिविल सर्विसेज में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये यूनिवर्सल भी है नेचर में। ठीक है। तो इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी इज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू अपहोल्ड moral values and beliefs that ensures that individual carries out his or her duty properly। मतलब इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठा है, एक पर्सन में इतनी प्रॉपर तरीके से इतनी निष्ठा है, सत्यनिष्ठा की उसके अंदर वो एबिलिटी है, वो पावर है उस इंडिविजुअल उस पर्सन के अंदर कि जो नैतिक मूल्य हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं और जो विश्वास है, जो बिलीव्स हैं, वो उनको रख सकता है, वो उनको रख पाने में केपेबल है, एबल है, और जो उसकी ड्यूटी है वो उसको प्रॉपर तरीके से निभाने में सक्षम है और वो अपनी ड्यूटी, अपना काम प्रॉपर तरीके से करेगा। उस चीज़ में वो उसको इंश्योर करेगा, सुनिश्चित करेगा कि वो काम सही ढंग से प्रॉपर तरीके से करेगा, कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, हर एक डिसीजन प्रॉपर तरीके से वो ले रहा है। ठीक है। तो इंटीग्रिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा हम बात करें करेज, साहस। करेज कैन बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ओपोजिशन बाय चैलेंजर्स। दिस क्वालिटी हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट फियर। करेज क्या है कि कोई भी जैसे अगर कोई एक चैलेंजर है, मतलब कि कहते हैं ना हम कि करेज है कि किसी भी सिचुएशन से वो साहस है कि नहीं कोई बात नहीं, इतनी बड़ी सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, कोई भी स्ट्रेसफुल हो कोई बात नहीं, हम इससे निपट लेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब वो रेजिस्टेंस नहीं दिखाता है, अपोज नहीं करता उस चीज़ को, रेजिस्टेंस नहीं दिखाता है, वो उससे दूर नहीं भागता, डरता नहीं है, वो करेज उसका सामना करता है और उसको सॉल्व करता है प्रॉपर तरीके से। तो ये क्वालिटी हेल्प करती है कि वो अपने डर से भी लड़े और आगे आके अपनी उन मुश्किलों का सामना करके और दूसरों को भी उन मुश्किलों से बचाए और उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन लेकर आए। नेक्स्ट है इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। मतलब कि इम्पार्शियल बिहेवियर और न्यूट्रल बेसिस पे वो काम करे। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी हो, कहीं पे भी वो किसी के प्रति, मतलब कहीं पे वो फेवरेटिज्म या निपोटिज्म लेकर ना आए, कहीं पे भी बायसनेस लेकर ना आए। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू बी न्यूट्रल विदाउट टेकिंग अ साइड। दिस क्वालिटी विल डिफाइन द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस प्रॉपरली। ये इम्पार्शियलिटी इंडिविजुअल की एक ऐसी एबिलिटी है कि वो न्यूट्रल है। मतलब अगर मान लीजिए उनके सामने 2 पर्सन्स हैं, अगर एक इंडिविजुअल के सामने 2 पर्सन खड़े हैं तो वो दोनों के लिए ही न्यूट्रल है, वो किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं है। जो भी बात रखी जाएगी, अगर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, किसी चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट है और उसको रिजॉल्व करने के लिए अगर आप वहाँ पे खड़े हैं तो आप किसी के भी पहले से ही फेवर या किसी के अगेंस्ट में नहीं है, आप वहाँ पे न्यूट्रल स्टैंस में कि दोनों आपके लिए इक्वल पैरिटी पे हैं। आप उनकी बात सुनेंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें किसकी गलती है किसकी नहीं है, या किस तरीके से
इशू को रिजॉल्व करना है या किसको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, उस डिसीजन पे जो आप आएंगे वो न्यूट्रल तरीके से ही आएंगे, बिना किसी की साइड लिए। ठीक है, मतलब आप वहाँ पे पार्शियल नहीं होंगे, आप एक न्यूट्रल स्टैंड ही लेंगे। तो ये जो क्वालिटी है ये किस में मदद करती है, डिसीजंस लेने में। प्रॉपर तरीके से ये हमें डिसीजन लेने में इम्पार्शियल होके, बिना किसी बायसनेस के से, प्रॉपर तरीके से जो बेस्ट है वो देखते हुए डिसीजन लेने में मदद करती है हमारी, राइट। तो अब ये जो कोर वैल्यूज़ है, ये जो मूल मूल्य हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी महत्वता क्या है, हम अब उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की थी इंटीग्रिटी की, कि इंटीग्रिटी क्या है, कि हम अपना काम प्रॉपर तरीके से करेंगे। जो भी काम दिया गया है हम सत्य निष्ठा के साथ पूरा अपना जोर लगा के, अपनी पूरे मेहनत के साथ, पूरे अच्छे से, बिल्कुल पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से हम उस काम को करेंगे। दैट इज इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी विल प्रिवेंट द ऑफिशियल फ्रॉम फॉलिंग प्रे टू करप्ट प्रैक्टिसेस इन ल्यू ऑफ मनी और एनी अदर टेम्पटेशंस। अब आज के टाइम पे हम किस चीज़ की बात करते हैं, कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को करप्शन ने जकड़ लिया है। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है, माल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम किस चीज़ की बात करते हैं, कि लोग अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। वहाँ पे वो पैसे के लिए, कि कोई अगर पैसा ऑफर कर रहा है, या आज के टाइम पे हम बात करते हैं कि एक हमें कॉरपोरेट्स और पॉलिटिकल नेक्सस देखने को मिलता है। तो वो नेक्सस क्यों होता है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिशियंस, वो बैठे तो किस लिए हैं, वो एक तरीके से लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए बैठे हैं वहाँ पे। लेकिन वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं। वो किस लिए करते हैं, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। कि जो कॉरपोरेट्स हैं वो पॉलिसी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनवाते हैं। जो कंपनीज वगैरह होती है, कॉरपोरेट हाउसेज होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट में पॉलिसी बनवाने की बात करते हैं, और उसके अगेंस्ट में वो पॉलिटिशियंस को पैसा देते हैं। तो वो हमें नेक्सस देखने को मिलता है। वो बेसिकली क्या है वहाँ पे, वो एक करप्शन हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे उन पॉलिटिशियंस में वो इंटीग्रिटी नहीं है, कि वो अपना काम प्रॉपर तरीके से, पूरी अपनी निष्ठा के साथ, सत्य निष्ठा के साथ वो काम करें। वो चीज़ें उन लोगों में नहीं है। तो सेम, अब जो सिविल सर्वेंट्स हैं, या अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें, तो वहाँ पे जो पर्सन डिप्लॉयड है, वो इंडिविजुअल किसके लिए है, वहाँ पे लोगों के लिए। वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से पॉलिसी बनाए, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो अगर उनके अंदर इंटीग्रिटी है, तो वो ये करप्शन के मामलों में, ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस में वो नहीं पड़ेंगे। ठीक है, वो इसमें नहीं घिरेंगे, वो इसके बहकावे में नहीं आएंगे। किसके लिए, कि कोई लालच के चलते, किसी पैसों की वजह से, अपना इंटरेस्ट देखते हुए, किसी लालच के चलते वो इसमें नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू उनको क्या कहती है, कि मुझे सत्य निष्ठा के साथ, मुझे अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करनी है, अपने जॉब करनी है, अपना काम करना है मुझे सही तरीके से। मैं अगर यहाँ पे लोगों को सर्व करने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए बैठी हूँ, तो मुझे लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करना है, और उसके लिए सरकार मुझे पैसा दे रही है। उस जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए मैं यहाँ पे हूँ, उसके लिए मुझे रिस्पेक्ट भी मिल रही है, और मुझे मेरी सैलरी भी मिल रही है, मुझे मेरा अमाउंट मिल रहा है। तो मुझे वहाँ पे क्या करना है, मुझे अपना सिर्फ काम करना है। तो वहाँ पे ये इंटीग्रिटी मुझे किस में हेल्प करेगी फिर, कि मैं करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, integrity will also help in ensuring that official duties are performed properly, because there will be no reason for delaying the act. अब हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, कि कई बार ये मान लीजिए कि लेजीनेस हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तो कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। जैसे अगर हम गवर्नमेंट मशीनरी की बात करें, तो अगर लोगों से पूछा जाए तो उनका एक ओपिनियन क्या बना हुआ है, कि सरकारी काम में तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सरकार के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो काम करके ही नहीं देते, वो उसको खींचते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिले हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल है जिनके अंदर ये वैल्यू है इंटीग्रिटी की, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके उनकी वैल्यू उनको क्या सिखाती है, क्या उनको बोलती है,
कि आपको अपना काम प्रॉपर तरीके से करना है, आपको अपना काम सही तरीके से करना है। तो सही तरीके से करने का मतलब जो काम उनके आगे आया है उनको वो सही टाइम पे सही तरीके से करना है प्रॉपरली। तो वो उस काम को करेंगे। तो जो भी काम है, जो भी उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है, जो उनका वर्क उनको परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेंगे, टाइमली परफॉर्म करेंगे। तो ये जो डिले होने वाला काम है, ये डिले होगा ही नहीं काम, और लोगों को टाइमली सब कुछ काम मिल जाएगा। तो ये जो डिले वाला प्रोसीजर है ये भी वहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो ये तो क्या है, ये इंपॉर्टेंस है इंटीग्रिटी की। अब हम बात करें करेज, साहस की। An official is expected to be fearless when carrying out his duties in correct manner. But in some cases, there may come hesitancy due to higher or external pressure. Courage helps to overcome challenges. अब ये एक ऑफिशियल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो निडर होके अपना काम करे, सही तरीके से काम करें, ठीक है, वो किसी से डरे ना। लेकिन कुछ एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, या हम अगर प्रॉपर स्पष्ट तरीके से हम बोले तो एक पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कई बार वो उसके उस हेजिटेंसी में आ जाते हैं कि अब हम क्या करें। लेकिन वहाँ पे करेज है, साहस की वजह से वो इतने साहसी होते हैं, तो वो उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं और निडर होके वो अपने जो उनको काम प्रॉपर तरीके से, जो सही है, सही मायनों में जो काम किया जाना चाहिए, वो उस काम को अंजाम देते हैं, वो काम वो करते हैं। नेक्स्ट, एज अ सिविल सर्वेंट an individual has to live and work in challenging environment far from their comfort zone. Courage will help in sustaining the confidence of the civil servant. कि एक सिविल सर्वेंट के रूप में, कि अगर आप एक सिविल सर्वेंट हैं तो आपका जो, ऐसा नहीं है कि अब आप अगर उस पोजीशन पे जाते हैं तो आपके लिए सब कुछ आराम वाली जॉब है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि वो आराम वाली जॉब है। वहाँ पे वो जो एनवायरनमेंट है वो कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। आपका जो काम है वो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में होता है, आपको रहना भी ऐसे ही एनवायरनमेंट में पड़ता है। तो वहाँ पे आपका करेज ही है, अगर आप साहसी हैं तो आप उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएंगे और आप प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ भी जी पाएंगे और अपना काम कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो इसीलिए वहाँ पे एक सिविल सर्वेंट का कॉन्फिडेंस बनाए रखने में करेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा वो हेल्प करता है कई मायनों में, ठीक है। तो ये क्या है, ये इम्पोर्टेंस है करेज की। अब हम बात करें इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। Civil servant is expected to be a neutral entity when it comes to taking decisions. By being impartial, he or she will ensure that correct action has been taken without getting influenced from externalities. कि क्या चीज़ है कि सिविल सर्वेंट से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो भी काम करे, जो भी डिसीजन ले, वो बिल्कुल निष्पक्ष होके ले, वो इम्पार्शियल होके ले, मतलब कि वो एक न्यूट्रल स्टांस पे ही ले। कि जब भी वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो किसी के फेवर में या भावुक होके, इमोशनल होके वो डिसीजन ना लें। वो उस डिसीजन को लेने के टाइम वो सारे के सारे जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन है या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या क्या क्या चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को देखते हुए, समझते हुए ही वो डिसीजन ले, बजाय कि किसी भावनाओं में बहके, ठीक है, या किसी के फेवर में जाके। तो उनको एक न्यूट्रल स्टैंड पे डिसीजन लेना है। और ये जो इम्पार्शियलिटी का वैल्यू है, ये चीज़ सुनिश्चित करता है कि वो एक सही एक्शन ले पाए जो उनको लेना चाहिए, जो ज़रूरी है, किसी के इन्फ्लुएंस में आए बिना। इन्फ्लुएंस मतलब हम बात करें जो मेनली होता है पॉलिटिकल पार्टीज के इन्फ्लुएंस में, किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर आए बिना आप निष्पक्षता से अपना स्टैंड लें, अपना डिसीजन लें और एक करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करें, जो कि जिसकी वहाँ पे ज़रूरत है। नेक्स्ट, impartial nature will also benefit on the long run as it will remove any chances for getting lured to carry out immoral acts. अभी जो इम्पार्शियल नेचर है ये लंबी दौड़ में, लॉन्गर रन में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। कैसे कि जो इमोरल एक्ट्स हैं, जैसे अगर हम करप्शन की बात करें तो इस तरीके एक्ट्स में आपको वो लालच में आना, ल्योर नहीं आप हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता है मुझे इम्पार्शियल रह के काम करना है, मुझे अपने में भी नहीं, ना किसी और के में, ना अपने फेवर में काम करना है, फेवर के लिए मुझे न्यूट्रल स्टैंड पे काम करना है। तो वो इम्पार्शियलिटी में किसी इमोरल एक्ट में भी वो इंडिविजुअल नहीं पड़ेगा।
तो ये हमें इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है इम्पार्शियलिटी की, राइट। तो ये थी हमारी वो कोर 3 वैल्यूज, कौन कौन सी, इंटीग्रिटी, करेज एंड इम्पार्शियलिटी। हमने इनका मीनिंग देखा और साथ ही साथ इनके फिर इम्पोर्टेंस देखी कि सिविल सर्विस में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वता इनकी हमें देखने को मिलती है। नाउ ऑन द कंक्लूडिंग नोट, thus the core values may not seem to be holding importance, but their relevance exists in all conditions and situations. These will act as beacon of light for civil servants in their future endeavors. ये जो core values हैं, ये वो इम्पोर्टेंस शायद इतनी ज़्यादा नहीं ना भी होल्ड करें, मतलब एक टाइम पे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इतनी ज़्यादा महत्व ना भी हो, लेकिन इनकी जो रेलेवेंस है, इनकी प्रासंगिकता एग्जिस्ट करती ही है, रहती ही है हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में, हर एक सर्कमस्टांस में, ठीक है। हर जगह इनकी प्रासंगिकता तो, इनकी रेलेवेंस तो हमें देखने को मिलती ही है। तो ये एक एज अ बीकन काम करेंगे, एक मतलब बीकन ऑफ लाइट की प्रकाश की किरण के काम करेंगे सिविल सर्वेंट्स के लिए, और जो फ्यूचर एंडिवर्स हैं, जो भविष्य के प्रयासी हैं या जो भविष्य में आने वाले हैं, उनके लिए एक प्रकाश की किरण के रूप में ये काम करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये वैल्यूज़ होंगे तो हम प्रॉपर तरीके से, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अच्छे से चलेगा और लोगों का वेलफेयर एक्चुअल सही मायनों में हो पाएगा, राइट। So this was all for this question guys. I hope you all have liked this analysis. अपना फीडबैक गाइस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. So with this we end up this session today here guys. Thank you so much. Have a great day ahead. जय हिंद.